हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अभी मैं ट्रेन में ऑन बोर्ड हो चुका हूँ, जो कि है ग्वालियर दौंड एक्सप्रेस, जिसमें आज की हमारी जर्नी होने वाली है। एक्चुअली थोड़ा सा कट टू कट हो गया। मैं 4:45 के आसपास जो स्टेशन पे पहुँचा, उस समय पे बारिश बहुत हो रही थी। ये ट्रेन एवरी सैटरडे को ग्वालियर से 5:15 PM चलती है और अगले दिन 6:20 PM दौंड जंक्शन पहुँच जाती है। आज की हमारी जर्नी ग्वालियर से लेके पुणे तक जो है होने वाली है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, जहाँ पे कि फ़िलहाल कोई शेड वगैरह नहीं है, बिकॉज काम वगैरह जो है चल रहा है। ये स्टेशन पूरा रीडेवलपमेंट में है, जैसा मैंने आपको बताया झेलम के व्लॉग में, मैंने आपको बताया था ये। इसलिए ये पूरा रीडेवलपमेंट में है। मैंने आपको बाहर से इसलिए कुछ भी नहीं दिखा पाया। तो अभी आप बात करते हैं कोच पोजीशन के बारे में। तो इसमें 5 स्लीपर लगते हैं, 1 थर्ड AC इकोनॉमी है, 4 थर्ड AC है, 1 सेकंड AC है और 4 जनरल है, 2 आगे 2 पीछे। 1 SLRD है जो कि दिव्यांगजन का कोच होता है, 1 जनरेटर कार है। तो इसमें आज हम पुणे के चिंचवड़ स्टेशन तक जर्नी करने वाले हैं। आगे आप बने रहिए, मैं आपको रूट के बारे में और डिटेल्स देता रहूँगा। और आज का हमारा कोच है B4। मात्र 3 मिनट का समय अब डिपार्चर में बचा हुआ है। अभी टाइम हो रहा है 6:52। अभी हमारी ट्रेन जो है शिवपुरी रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है अपने पहले हॉल्ट पे। यहाँ का स्टेशन कोड है SVPI। ये आप स्टेशन देख सकते हैं। ये एक्चुअली पूरा रूरल रूट है। ये मैंने बाय रोड भी कवर किया है। ये पूरा AB रोड है, आगरा बॉम्बे रोड। ये पूरा जो रोड है पूरा देवास, गुना, इंदौर वगैरह होते हुए जो है जाता है। ट्रेन हमारी उज्जैन तक जाएगी, फिर उज्जैन के बाद ये नागदा वाली लाइन पे बढ़ेगी, फिर उसके बाद में ये दिल्ली मुंबई मेन लाइन पे जो है हो जाएगी, जो कि रतलाम वडोदरा होते हुए है। अभी बात कर लेते हैं ट्रेन के फेयर के बारे में। तो थर्ड AC का जो फेयर है वो 1610 रुपीज़ है, ग्वालियर से लेके पुणे तक का पूरा। और थर्ड AC इकोनॉमी भी इसमें लगता है, उसका फेयर है 1510 रुपीज़ और सेकेंड AC का लगभग 2500 के अराउंड है। और इसमें स्लीपर भी जो है आपको देखने को मिल जाएगा, उसका आपको 500 to 600 के अराउंड मिलेगा। एग्जैक्ट फेयर जो है मैं आपको देख के बता दूंगा। अगर रूट के बारे में बात करें तो ये ट्रेन ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, बदरवास, गुना, रुथियाई जंक्शन, फिर बियावरा राजगढ़, उसके बाद में ये ट्रेन मक्सी होते हुए फिर उज्जैन, नागदा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, वापी, उसके बाद में मुंबई में एंटर होती है, फिर वसई, पनवेल के बाद में फिर ये चिंचवड़ रुकती है, फिर उसके बाद में पुणे और फिर फाइनली दौंड जंक्शन पर ये जाके जो है टर्मिनेट होती है। अगर रिटर्न ट्रेन के शेड्यूल की बात करूं तो संडे को ये दौंड से चलती है 221931 के रात को 11:10 PM और आप ग्वालियर अगले दिन जो है डे थर्ड आप बोल सकते हैं, रात को 12:55 AM पहुंच जाती है। तो थोड़ा सा टाइमिंग इसकी ऑड हो जाती है। अभी हमारा जो कोच है वो हमसफ़र एक्सप्रेस का है। इंटीरियर मैं आपको थोड़ी देर में इस कोच का दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया होता है हमसफ़र का इंटीरियर। जिन लोगों ने ट्रैवल किया है इसमें उनको पता होगा। अब डिपार्चर हमारा फाइनली हो रहा है यहाँ से 3 मिनट के हॉल्ट के बाद में। 6:45 का टाइम था, 6:47 का यहाँ से डिपार्चर टाइम था। 6:55 पे हमारी ट्रेन निकल रही है। इसमें मम्मी अभी हमारी ट्रेन जो है गुना रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है, जो कि इस ट्रेन का निकलने के बाद थर्ड हॉल्ट है। बीच में बदरवास भी आया था, वहाँ पे 7:18 का टाइम था, 7:20 डिपार्चर। वो स्टेशन मैंने स्किप किया है। गुना स्टेशन को आप यहाँ पे आप स्नैक्स, चाय वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत ही वो है, कुछ ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह नहीं है। तो डिनर आप अपने साथ लेकर चलिएगा, क्योंकि इस ट्रेन में कोई पेंट्री कार नहीं है। अब यहाँ से आपको बता दूँ, इसके बाद में रुथियाई जंक्शन आएगा 9:32 पे और वहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है।
फिर उसके बाद में 10:30 बजे के आसपास लगभग 10:25 पे बियावरा राजगढ़ आएगा और फिर 11:40 तक शाहजहाँपुर आएगा। फिर मक्सी जंक्शन 12:35 AM आएगा। उसके बाद में रात को हमारी ट्रेन पहुंचेगी महाकाल की नगरी उज्जैन में, जो कि 1:20 AM तक आएगा। उसके बाद में नागदा 2:30 बजे आएगा। फिर रतलाम जंक्शन आएगा 3:05 पे। दाहोद आएगा 4:40 के आसपास और फिर उसके अंदर गोधरा 6:20 तक आएगा। तो ये सभी स्टेशंस मैं स्किप करने वाला हूँ। हमारी मुलाकात अब कल सुबह वडोदरा में भी होगी, जो 7:30 बजे आएगा। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं हमारी ट्रेन में आज हम सफ़र के कोचेस लगे हुए हैं। ये देखिए, रेलवे जो है हम सफ़र में नॉर्मल कोचेस लगाती है और बाकी ट्रेन में जो नॉर्मल एक्सप्रेस है उनमें हम सफ़र लगाती है। तो ये है हमारी इंडियन रेलवेज़ की खास बात। तो चलिए अब आपसे कल सुबह मिलता हूँ। पैसेंजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मैं अब ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे 9 बजे का टाइम था, 9:10 का डिपार्चर। ट्रेन हमारी 10 मिनट बिफोर यानी कि 8:50 तक आ गई थी। अब चलिए मैं चलता हूँ अंदर, अब करता हूँ अब मैं रेस्ट। अभी हमारी ट्रेन जो है वलसाड रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। यहाँ का स्टेशन कोड है BL। यहाँ पे 10:32 का अराइवल टाइम है, 10:34 का डिपार्चर, 10:36 ट्रेन यहाँ पे आके पहुंच गई है। इसके बाद में हमारी ट्रेन वापी में रुकेगी। वलसाड के बारे में आपको बता दूं, इस जगह को, ये जगह बीचेस के लिए काफ़ी फेमस है और वलसाड वगैरह पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे आपको सॉल्ट फील्ड्स वगैरह देखने को मिलेंगी। इस रूट पे इनफैक्ट आपको बहुत सारी दिख जाएंगी। अगर आप वलसाड आ रहे हैं तो यहाँ के बीचेस विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ सब फाइनली हमारी ट्रेन 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अब डिपार्चर ले रही है। यहाँ से 20 मिनट बाद अब जो है वापी आएगा। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है वो भी। मैं यूजुअली पुणे दुरंतो वगैरह में ट्रैवल करता हूँ, निज़ामुद्दीन पुणे वगैरह इस रूट पे अभी कुछ टाइम से। तो वलसाड वापी वगैरह सब कुछ स्किप हो जाता है। आज ऐसी ट्रेन में हूँ, सब जगह गाड़ी का स्टॉप है और सब जगह देखने को भी मिल रहा है। देहरादून बांद्रा वगैरह जो ट्रेन है वो सब यहाँ पे रुकती थी, अब वो हरिद्वार बांद्रा हो चुकी है। खैर, जिन्होंने पहले वाले देहरादून बांद्रा एक्सप्रेस में ट्रैवल किया होगा उनको पता होगा वो ट्रेन कितनी स्लो थी। 42 आवर्स ले लेती थी वो देहरादून से लेके मुंबई तक पूरा। अभी फ़िलहाल कम टाइम लेती है वो ट्रेन भी। हरिद्वार से अब चलती है वो 1:30 बजे और बांद्रा टर्मिनस अगले दिन रात को 10 बजे तक पहुंच जाती है। तो ये अच्छी बात है, रेलवेज़ ने जो है टाइमिंग को इसके कम किया है और हॉल्ट्स को भी थोड़ा बहुत कम किया है।
लेकिन अब भी वो इस रूट की स्लोएस्ट ट्रेन है। यहाँ से आपको बता दूँ एक ट्रेन ओरिजिनेट होती है वलसाड़ हरिद्वार एक्सप्रेस, जो कि वलसाड़ से हरिद्वार के बीच में चलती है। उसका रूट होता है सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, फिर निज़ामुद्दीन, गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की होते हुए वो हरिद्वार तक जाती है। वो भी एक वीकली ट्रेन है। कभी आपने उसमें ट्रैवल किया है तो अपना जर्नी एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अभी हमारी ट्रेन वापी पहुंच चुकी है। वापी को कहा जाता है सिटी ऑफ केमिकल्स। यहाँ पे केमिकल्स वगैरह की इंडस्ट्री बहुत है। एक यहाँ पे वेल्सपन इंडिया करके कंपनी है जिसने रग्बी के प्लेयर्स के लिए एक बार टॉल्स वगैरह बनाए थे। तो ये काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया, पूरा वलसाड़ वापी सूरत वाला जो बेल्ट है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। इनफैक्ट वडोदरा जो है वो गुजरात की कल्चरल कैपिटल है। 1052 का अराइवल था यहाँ पे, 1054 का डिपार्चर, 1057 आकर हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुँची है। और ये गुजरात में हमारा आखिरी हॉल्ट होने वाला है। इसके बाद हमारी ट्रेन महाराष्ट्र में एंटर कर जाएगी और हम अब मुंबई में एंटर करेंगे। तो मुंबई में कोशिश पूरी करूँगा कि लोकल ट्रेन के साथ में पैरेलल रेस देखने को मिली तो ज़रूर कैप्चर करूँगा। और हमारी ट्रेन जैसा मैंने आपको बताया, अभी इसके बाद में मुंबई में एक बॉयसर करके स्टेशन आएगा 1140 के अराउंड, वहाँ रुकेगी। वो मैं स्टेशन स्किप करने वाला हूँ। फिर वसई रोड आएगा 12:20 के आसपास, वो कवर करेंगे। उसके बाद में वसई के बाद में यह ट्रेन कल्याण की तरफ से पुणे नहीं जाएगी, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। दिवा जंक्शन से यह पनवेल की तरफ हो जाएगी, फिर पनवेल से पूरा घूम के करजत जाएगी, फिर वहाँ से अपना नॉर्मल लोनावला होते हुए पुणे तक जाएगी। फिर यहाँ पे जो मेन ट्रेन जिनका हॉल्ट है वो है पुणे निज़ामुद्दीन दर्शन एक्सप्रेस, जो कि अब उसमें स्लीपर वगैरह भी लगने लगा है, स्लीपर जनरल। पहले फुल्ली एसी एक्सप्रेस हुआ करती थी वो गाड़ी, मैंने उसमें ट्रैवल किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे पश्चिम एक्सप्रेस रुकती है, फिर गोल्डन टेम्पल मेल रुकती है, और भी कई सारे ट्रेन्स का यहाँ पर जो है हॉल्ट रहता है। अगर आपने वापी स्टेशन कभी क्रॉस किया है या फिर कौन कौन यहाँ से वापी से व्लॉग देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। अभी हमारा अराइवल वसई रोड रेलवे स्टेशन में हो रहा है। यहाँ का स्टेशन कोड है BSR। इसका यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। 12:22 का टाइम था, 12:27 का यहाँ से डिपार्चर है। और ये स्टेशन जो है वो वेस्टर्न लाइन और सेंट्रल लाइन का चेंजिंग पॉइंट है। अगर कोई ट्रेन वेस्टर्न लाइन से पुणे की तरफ जा रही है या फिर वेस्टर्न लाइन से कोंकण रेलवे की तरफ जा रही है, तो वो सभी ट्रेन वसई रोड रेलवे स्टेशन की तरफ, मतलब वसई रोड रेलवे स्टेशन पे स्टॉप है इनका। जो मेन ट्रेन यहाँ पे रुकती हैं वो हैं योगनगरी ऋषिकेश कोचुवेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हिसार कोयम्बतूर AC एक्सप्रेस, हिसार सिकंदराबाद AC एक्सप्रेस, त्रिवेंद्रम राजधानी, मडगांव राजधानी, ये दोनों ही राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पे रुकती है। इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी जो कि त्रिवेंद्रम राजधानी है, और इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग दुरंतो एक्सप्रेस जो कि एर्नाकुलम निज़ामुद्दीन दुरंतो है। इन दोनों का ही हॉल्ट वसई रोड रेलवे स्टेशन पर होता है।
और यहाँ पे जो भी केरला की तरफ जाने वाली ट्रेन से, गुजरात से, जैसे वेरावल त्रिवेंद्रम हो गई, ओखा रामेश्वरम वगैरह, नहीं ओखा रामेश्वरम यहाँ से नहीं आती है, वो सूरत से नंदुरबार की तरफ निकलती है। बट वेरावल त्रिवेंद्रम जो है यहाँ पर आके रुकती है। और इनफैक्ट पुणे दुरंतो का भी इधर हॉल्ट है। जो ट्रेन यहाँ से पुणे जाती हैं वो वाया कल्याण होकर निकलती है, बट हमारी ट्रेन जैसा मैंने आपको बताया कहाँ से जाएगी, पनवेल से। और पनवेल का जो रूट है, पनवेल और कल्याण का रूट, वो दीवा जंक्शन से अलग अलग हो जाएगा। तो आज देखते हैं पनवेल और करजत का सेक्शन कैसा होगा। अब से थोड़ी देर में पनवेल भी आएगा। 140 का वहाँ पे दोपहर में अराइवल है और 145 डिपार्चर। फिर से गाड़ी निकली है अभी, ट्रेन खुलने के बाद में हमारा डिपार्चर हो रहा है।
Recording button. Double tap to activate. अभी ये नवी मुंबई न्यू पनवेल और ओल्ड पनवेल को कनेक्ट करने वाला ओवरब्रिज अभी क्रॉस हो रहा है। अभी हमारी ट्रेन हाफ एन आवर डिले लगभग पनवेल पहुंच रही है। अभी अराइवल हमारा हो रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे हो रहा है हमारा अराइवल। अगर आपको केरला की तरफ जाना है, जो ट्रेन्स मुंबई से केरला की तरफ जाती है, सब ट्रेन्स यहाँ पर आके रुकती है। वो सभी मोस्टली, जैसे कि नेत्रावती एक्सप्रेस है, मंगला लक्षद्वीप है, त्रिवेंद्रम राजधानी, मडगांव राजधानी है, देन हिसार कोयम्बतूर है, वो भी यहीं से जाती है, मडगांव होते हुए, गोवा होते हुए जाती है। तो आपको अगर कोंकण रेलवे जाना है तो यही आपके लिए बेस्ट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि सभी ट्रेन्स यहीं से होकर के जाती है। और यूजुअली यहाँ पे सारी ट्रेन्स का हॉल्ट है एक्सेप्ट एर्नाकुलम एलटीटी दुरंतो, वो पनवेल को स्किप करती है। अब हमारा अराइवल जो है यहाँ पर अब हो चुका है, 2:10 हो रहे हैं। यहाँ पे 1:40 का टाइम था अराइवल का, 1:45 PM का डिपार्चर। डिपार्चर हो रहा है हमारा पनवेल से 2:15 बजे। अभी यहाँ से जो है हाफ एन आवर का डिले जो है यहाँ पर हो चुका है। देखते हैं हम लोग चिंचवड़ कब तक पहुँचते हैं। मैं चिंचवड़ पे ही उतरने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ से मेरा घर पास पड़ता है, इसलिए। पनवेल जो है हार्बर लाइन का बहुत इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आपको CSMT, थाने, गोरेगांव वगैरह के लिए डायरेक्ट लोकल ट्रेन्स मिलेंगी। इधर प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 जो है वो लोकल ट्रेन्स के लिए बने हैं, और प्लेटफॉर्म नंबर 5, 6 और 7 एक्सप्रेस ट्रेन्स के लिए, जो लॉन्ग डिस्टेंस हमारे ट्रेन्स होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 से हमारी ट्रेन जो है निकली है, जो कि सबसे लास्ट प्लेटफॉर्म है स्टेशन का। फाइनली अब हमारा यहाँ से डिपार्चर हुआ है। इसके बाद ट्रेन का टेक्निकल हॉल्ट है करजत में, वहाँ पे बैंकर लोकोमोटिव लगेंगे, पीछे खंडाला घाट है क्योंकि, तो फिर वो हमें पूरा घाट को चढ़ने में हेल्प करेंगे। उसके बाद में फिर लोनावला आएगा, वहाँ पे भी टेक्निकल हॉल्ट है, और उधर बैंकर लोकोमोटिव्स डिटैच हो जाएंगे। तो करजत और लोनावला में टेक्निकल हॉल्ट ही है, कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। तो वहाँ से बोर्डिंग और डी बोर्डिंग अलाउड नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। कोविड के पहले ये ट्रेन ग्वालियर पुणे चलती थी। इस ट्रेन को 2014 में जो है शुरू किया गया था, लेकिन कोविड के बाद में इसको दौंड तक एक्सटेंड कर दिया गया है इसको भी। और इंदौर दौंड जो अभी चलती है, वो पहले इंदौर पुणे एक्सप्रेस थी कोविड के पहले, उसके बाद में उसको भी दौंड तक अब कर दिया गया है। जो इंदौर दौंड है वो डेली ट्रेन है, काफ़ी अच्छी ट्रेन है और काफ़ी डिमांडिंग ट्रेन है इस रूट की, पुणे से इंदौर के बीच में। मैं करजत और लोनावला स्टेशन जो स्किप करूँगा। आपको अब मैं घाट के थोड़े बहुत व्यूज़ दिखाऊंगा। अभी तो ठीक ठाक व्यूज़ आपको मिलेंगे। मानसून के समय ये बहुत अच्छा हो जाता है, पूरे वाटरफॉल्स वगैरह होते हैं। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि इस बार मानसून जर्नी मैं कर पाऊँ। आप कौन सी ट्रेन में मानसून जर्नी का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अभी हमारी ट्रेन करजत से निकल रही है। अभी 3:15 बज रहा है। अभी LTT काकीनाडा ओवरटेक करके गई है हमें। एक्चुअली वो भी यहीं रुकी हुई थी। उसका पुणे में अराइवल 4:35 का है और इसका 4:50 का है, तो इसलिए काकीनाडा को आगे निकाल दिया। 17222 नंबर है उसका, वो मेरे को नहीं दिखा पाया। उसमें WAG7 एज अ बैंकर लोकोमोटिव लगा हुआ था। आपको बता दो, करजत में दिवाकर के वड़ा पाव बहुत फेमस है, तो कभी आप करजत आ रहे हो तो दिवाकर के वड़ा पाव ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
अभी हमारी ट्रेन खंडाला घाट्स में एंटर करेगी। जितना पॉसिबल होगा मैं ज़रूर कैप्चर करूँगा फ़िलहाल। अभी तो गर्मी में ठीक ठाक व्यूज़ ही मिलेंगे। ये आ गई हमारी इस रूट की पहली टनल खंडाला घाट की। लगभग 12 से 14 के करीब यहाँ पे टनल्स आती है। आपको व्यूज़ कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा आपसे कमिटमेंट पूरा है कि मैं मॉनसून में इस खंडाला घाट पर जर्नी पूरी कोशिश करूँगा मैं आपके सामने लेके आऊँ। आप कौन सी ट्रेन में मॉनसून जर्नी देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरे से पूछेंगे मेरी चॉइस क्या रहेगी तो मेरे ख्याल से सिंहगढ़ एक्सप्रेस ठीक रहेगी, क्योंकि वो सुबह सुबह पुणे से 6 बजे निकलती है, 6:05 पे, और 6:35 के अराउंड आती है वो चिंचवड़, और उसके बाद में वो फिर 7:15 AM लोनावला पहुंचती है और फिर खंडाला घाट क्रॉस करती है।
तो मेरे ख्याल से ये ट्रेन अच्छी है। आप लोग भी ट्रेन सजेस्ट कीजिए, मैं उनमें भी ज़रूर ट्रैवल करूँगा। ये देखिए वेदर काफ़ी क्लाउडी हो चुका है यार। इधर वाटरफॉल्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे मानसून के समय में। और ये रूट जो है मानसून के टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा पानी भर जाए ट्रैक्स में तो ये कई बार बंद भी हो जाता है, तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ट्रेन्स वगैरह कैंसिल भी रहती है। बेस्ट टाइम रहेगा अगस्त में आप आइए इधर जर्नी करने के लिए। आपको बहुत सारे ट्रेन्स खंडाला घाट पे जो कि पुणे से मुंबई जाती है बहुत सारी मिलेंगी। सिंहगढ़, डेक्कन क्वीन हो गई, प्रगति एक्सप्रेस है, इंटरसिटी है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स की बात करें तो उद्यान एक्सप्रेस है शाम के समय में पुणे से मुंबई के लिए, और नागरकोइल मुंबई एक्सप्रेस एक चलती है, कोयना चलती है कोल्हापुर मुंबई, LTT विशाखापट्टनम सुबह चलती है मुंबई से। अगर आप मुंबई से पुणे की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये है, इंद्रायणी भी चलती है। उसके बाद में कोणार्क एक्सप्रेस दोपहर में है, उद्यान एक्सप्रेस भी सुबह है मुंबई से। तो ये सभी ट्रेन्स आपको खंडाला घाट के लिए मिलेंगी, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ये तो खैर मैंने आपको लिमिटेड ट्रेन्स के नाम बताएं जो मेन है। और LTT चेन्नई, CSMT चेन्नई, ये सब भी ट्रेन्स हैं। जो वीकली है LTT चेन्नई वो शाम के समय में दोपहर का टाइम क्रॉस करती है, और CSMT चेन्नई भी दोपहर के समय क्रॉस करती है। और हैदराबाद एक्सप्रेस भी है जो कि दोपहर के समय में खंडाला घाट को क्रॉस करती है। और यहाँ पे ड्रिजलिंग जो है, इनफैक्ट बारिश इधर स्टार्ट हो चुकी है। अभी 2-3 दिन से पुणे में बारिश हुई है। अभी ग्वालियर में था मैं, तो ग्वालियर में 3-4 दिन पहले बारिश हुई थी तो ठंडा मौसम हो गया था। अभी उधर भी गर्मी बढ़ना शुरू हो चुकी है। मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहा था 10 दिन, काफ़ी अच्छा लगा। अभी वापस पुणे की तरफ हम जा रहे हैं, अब अपने घर पे फ़िलहाल। वाह, तेज़ बारिश है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप कि आप लोगों को ये जर्नी अच्छी लगी होगी। ट्रेन हमारी 20 मिनट लेट पहुंची है, नहीं आधा घंटा लेट पहुंची है। यहाँ पे 4:18 का था, 4:48 के अराउंड पहुंच गई है। पनवेल में हाफ एन आवर लेट हो गई थी, इसलिए बस अभी इस ट्रेन का डिपार्चर यहाँ से होने वाला है। आप लोग देखिए इस ट्रेन का डिपार्चर। और ये हमसफ़र के कोचेज़ में जर्नी करके बहुत मज़ा आया। आपको कैसे लगते हैं हमसफ़र के कोचेज़, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा था। वॉशरूम की कंडीशन मैं कहूँगा ठीक ठाक थी। आप इस ट्रेन को प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको किसी ट्रेन में नहीं मिल रहा है तो। फिलहाल ये ट्रेन दौंड के लिए निकल रही है। इसका पुणे का टाइम 4:50 का है और दौंड 6:20 पे पहुंच जाती है। हमारी 1350 किलोमीटर्स की जर्नी अब यहीं पर एंड होती है।